पार्षद भी हो फिर भी आप गाड़ी में नहीं घूम रहे हो और सिंपल रह रहे हो, क्या कुछ है? क्या दोबारा पार्षद बनने के बाद में पैसा कमाओगे या फिर से लोगों की ही सेवा करोगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए। वो तो अभी से दिख रहा है कि आपने कुर्ता पैजामा ही नहीं पहन रखा है। कुर्ता पैजामा पहनने के लिए लोगों पे पैसा होना चाहिए जब पहनते हैं। ऐसा है, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि वही कुर्ता पजामा पहनोगे तो आप लोगों को नेता मान लिया। मैं नेता बनता भी नहीं। नमस्कार, मैं योगेश और आप योगेश मीडिया देख रहे हैं। बता दें आपके लिए, लोकसभा चुनाव के बाद सीधा विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव का बिगुल बनता जा रहा है। उसी बीच में बता दें आपके लिए, वार्ड नंबर 6 से मेन पार्षद जो है वो रविंद्र फूले हमारे साथ हैं। बता दें ये दावा ठोक रहे हैं कि दोबारा से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत का भी जो है दावा ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार योगेश जी, और आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर सुनने में आ रहा है कि आप दोबारा से तैयारियां कर रहे हो और दावा ठोक रहे हो कि बीजेपी से हम टिकट की मांग करेंगे और जीत के दिखाएंगे। सर, हम दावा ऐसे नहीं ठोकते कि दावा ठोक रहे हैं। हम दावा ठोकते हैं कि हमने काम किया है। हमने काम किया, हमने जनता के बीच में रह के काम किया है, जो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के काम किया है। आसपास लोगों के बीच में जाके जो उनकी मुश्किलें थी, जो उनके काम थे, उनसे सुन के उन कामों को पूरा करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हम अगला चुनाव लड़ेंगे। और दावा नहीं ठोकते, हम आशीर्वाद मांग रहे हैं लोगों से कि एक बार और आशीर्वाद देंगे तो आपकी सेवा में अगर कोई कमी रह गई होगी उसको भी पूरा करेंगे। नेता हो और नेताओं को जो है कुर्ता पैजामा पहन कर रखना चाहिए, आप तो ये सिंपल सादा सिंपल रह रहे हो। देखिए, सादा सिंपल मेरा रहने का यही है कि मैं इनके बीच से ही उभर के आगे आया हूँ, तो मैं नेता कैसे दिख सकता हूँ? मैं इनके जैसा ही दिखूंगा, ये लोग मुझसे कोई फर्क नहीं करेंगे। मैं इनके बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। शायद जो मेरा गरीब तबका है वो ये ना सोच ले कि यार ये तो वाइट कपड़े पहन के आया आदमी है, ये हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। इसलिए मैं उनके जैसे ही कपड़े पहन के उनके बीच में ही रह के काम करना चाहता हूँ। तो मुझे वार्ड वासियों से चर्चाओं में आते हो आप। वार्ड वासी से कहते हैं कि वो गाड़ियों में नहीं घूमते, जब कोई भी काम कर्मचारियों से करवाते हैं तो खड़े होकर काम करवाते हैं। इसका कितनी क्या सच्चाई है? सच्चाई है ये? देखिए जी, मैं साथ में खड़े होके काम करवाने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि क्या पता जो कॉलोनी के लोग हैं या जो कर्मचारी हैं उसमें ध्यान ना दे पाए। तो मैं अपने तरीके से काम करवाने में विश्वास रखता हूँ कि कैसे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। काम भले ही थोड़ा होगा, क्वांटिटी कम होगी, पर क्वालिटी पे हम पूरा जोर देते हैं जी। बढ़िया काम करके क्वालिटी वर्क करवाते हैं हम। उसमें कोई संकोच नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मैं लोगों के बीच में रह के काम करवाता हूँ। आप भी बीजेपी से दावा ठोक रहे हो, कांग्रेस वाले अलग दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार 28 वार्डों में 20 पार्षद निकालेंगे इस बार। अरे, कांग्रेस वालों का जिनका आज तक संगठन नहीं बना वो बात कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की सीट निकाल लेंगे। जिन्होंने आज तक 6 साल से संगठन ही नहीं बनाया, अपना जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, अपना कोई कार्यकर्ता नहीं तैयार किया, वो कह रहे हैं कि हम सीट निकाल लेंगे। कभी लोगों के बीच में जाके काम नहीं किया। आते हैं चुनाव के समय में, आते हैं कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो। अरे कभी किसी के सुख दुख में जाके खड़े नहीं हुए, किसी का कोई काम नहीं किया, आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। वो सब ऐसा है। मैं ये ज्यादा नहीं बोलता, बट मैं कह दूं कि उनको इस चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी। हम गलियों में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हमने देखा कि नालियों वगैरह में नाली की सफाई नहीं होती। और आपके जैसे आपके वार्ड में पहुंचते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो उनका कहना रहता है हमारी गलियां देख लो, नालियां देख लो कि हमारी तो बिल्कुल साफ सफाई है, चमाचम है। तो ये किस तरीके से आप अकेले मैनेज कर रखे हो, ये टीम बना रखी है, कैसे क्या करते हो आप? देखिए, इसमें मेरे वार्ड के जो सुपरवाइजर है उनका भी सहयोग रहता है। मैं उनसे डेली दिन में मतलब लगभग 10 बार फोन पे बात करता हूँ कि क्या काम करवा रहे हैं, किस जगह कर्मचारी लगे हुए हैं। और जहां भी कर्मचारी लगे होते हैं मैं जाके वहां का मुआयना करता हूँ। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि मेरा वार्ड शायद साफ सुथरा बिल्कुल रहता है, इसी वजह से। क्या कुछ खाते हो जो इतनी ऊर्जा के साथ में आप हर जगह घूम, बाढ़ वासी हैं उनकी भी समस्या सुनते हो, क्या कुछ खाते हो? यह तो कॉलोनी वालों का, वार्ड वासियों का आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद के सहारे मैं चलता हूँ। प्यार मिलता है उनका जब मैं उनके बीच में रहता हूँ, तो वही मेरी एनर्जी है और उसी के सहारे में। क्या कुछ लगता है इस बार अगर अभी भी मौजूदा में आप पार्षद हो और पार्षद दोबारा से अगर आप बन जाते हो, तो क्या कुछ ऐसे कार्य है जो इस बार नहीं करे आपने और अगली बार में आप कर दोगे? देखिए, पहला हमारा जो प्रायोरिटी थी
इन कॉलोनियों को चलने के लिए रास्ता देना, गंदे पानी की निकासी देना और पानी पीने की सुविधा देना। जो पीने का पानी है वो स्वच्छ मिले, हर घर को जल मिले, वो थी। हमने इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया। कुछ पाइपलाइन में है कार्य, वो चल रहे हैं। अभी मेन मुद्दा हमारा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा का। शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर हमारे जो पानीपत ग्रामीण से विधायक है वो शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं, तो इस चीज का भी बेनिफिट उठाने की हम कोशिश करेंगे और अपने वार्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 तो पक्का स्कूल बनवाने की कोशिश। सुनने में ये आ रहा है वार्ड वासियों के द्वारा कि आप मंत्री महिपाल डांडा के बहुत ही ज्यादा करीब हो, तो कितनी क्या सच्चाई? ये तो उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि वो मुझे इतना अपना मतलब अपने बच्चे के समान प्यार करते हैं और मैं उनके नजदीक हूँ, इसी वजह से कि मैं और वो एक ही परिवार के सदस्य है, ऐसा है। अच्छा, जी। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री, आपने शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात की थी, तो हो सकता है जल्दी आपका भी काम जल्दी हो जाएगा और आप जो वार्ड वासियों की जो बात है वो सुनते होंगे, उनके पास ले जाते होंगे, समस्याओं को गायब करते होंगे, सुनते होंगे। बिल्कुल, अभी मेरे वार्ड में एक जमीन पड़ी थी, उसमें हमने पिछले प्लान में ही स्कूल बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, तो उसके सभी कागजात तैयार हो चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं। तो उसी के लिए जैसे भी फंड अरेंज करना होगा, जो भी होगा वो अभी शिक्षा मंत्रालय में है, तो वहां से वो फाइल पास होते ही हमारा स्कूल का एक का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ोगे दोबारा से? चुनाव हम नहीं लड़ते, चुनाव हमारी पार्टी लड़वाती है, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। अगर विश्वास जताया जब लड़ोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है कि आपको जनता की सेवा करनी है या आपको जनता की सेवा करनी है, किसी का भी नाम देती है तो वो जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरता है। अगर इस बार भी मुझे मौका देती है भारतीय जनता पार्टी तो जरूर जनता की सेवा करेंगे। लोग जब पार्षद बनते हैं लगता है कि उनके पास पैसा आ जाता है, कुर्ते पैजामे में रखते हैं और बुलेरो गाड़ी में, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, लेकिन आप तो सादा सिंपल हो, पार्षद भी हो, फिर भी आप गाड़ी में नहीं घूम रहे हो और सिंपल रह रहे हो। क्या कुछ है? क्या दोबारा पार्षद बनने के बाद में पैसा कमाओगे या फिर से लोगों की ही सेवा करोगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए। वो तो अभी से दिख रहा है कि आपने कुर्ता पैजामा ही नहीं पहन रखा है। कुर्ता पैजामा पहनने के लिए लोगों पे पैसा होना चाहिए जब पहनते हैं। ऐसा है, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि वही कुर्ता पजामा पहनोगे तो आप लोगों को नेता मान लिया। मैं नेता बनता भी नहीं हूँ, मैं इनके बीच में रह के काम करूंगा, इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ, जैसे ये कहेंगे वैसे काम करूंगा। कपड़ों से अगर दिखता है कि नेता है तो यार क्यों ही पहनना, आदमी बैठने से भी डर रहे हमारे पास में, तो ऐसा मैं नहीं सोचता। अगर कहीं ऐसा ये कोई चीजें मायने नहीं रखती यार, कुर्ता पजामा पहन लिया या कपड़े कैसे पहन रखे आपने, आप लोगों के बीच में रहो, आप लोगों की सेवा करो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, तो ये लोग आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो पार्षद की तैयारी करते हैं, लेकिन वो एक सवाल रहता है उनका कि पैसा कमाना है। क्या पैसा मिलता है पार्षद में? देखिए, पैसा कमाने के लिए जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि आप लोग दूर रहें, क्योंकि ये पैसा कमाने का नहीं, ये सेवा करने का माध्यम है। तो आप अगर सेवा करना चाहते हैं तो इस लाइन में आ सकते हैं, और ना आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप कोई बिजनेस करें जिससे आप अपना घर चला सके। अच्छा, अपना जो वार्ड नंबर 6 के जो वासी हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अपनी वार्ड के जो लोग हैं, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से सिर्फ यही कहूंगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे, मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूंगा। तो देख लीजिए, अभी हमारे साथ में वार्ड नंबर 6 से मौजूदा जो है पार्षद हैं रविंद्र फूले, जो इनसे खास बातचीत की और दोबारा से जो है ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि दोबारा से जीत के दिखाएंगे। आप लोगों की क्या कुछ राय है वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। मैं अपने सहयोगी के साथ, पानीपत सहयोगी, इसकी खास रिपोर्ट के साथ।